बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इफ्तारी का वक्त है और मैं भी एक इफ्तार पे जा रहा हूं, लेकिन ख़बरें कुछ ऐसी हैं जिन्होंने पूरे का पूरा आपका सियासी मंजरनामा आपके मुल्क का बदल के रख दिया है। एक जानिब तो आओ मिलकर बैठ कर बात करें, सब घुटनों के बल आ चुके हैं और सोमवार का सूरज चढ़ने से पहले ही इमरान खान को पैगामात मिलना शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब दूसरी बड़ी खबर जो मेरे पास है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फौज के हवाले, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और इस वक्त जो 3 रुकनी बेंच है या चीफ जस्टिस हैं उन्हें इस वक्त खतरात क्या हैं, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर बात करनी है। जबकि इसके साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता फेंका है, एक ऐसा मूव खेला गया है पीटीआई की जानिब से कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि राइट स्टेप एट द राइट मोमेंट, और लोहा गर्म देख के इमरान खान ने भी वार कर दिया है। और एक अच्छी खबर भी है इमरान खान साहब के लिए। तो मैं रास्ते में हूं ताकि इफ्तार के लिए लेट ना हो जाऊं, लेकिन ये खबरें जो हैं ये लेट नहीं हो सकती थी। तो ये 4 बड़ी अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आप समझें इस वक्त मामला कि एक जानिब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल किसी भी किस्म का दबाव लेने से इनकार कर चुके हैं, वो सरेंडर करने से इनकार कर चुके हैं, वो डिक्टेशन लेने से इनकार कर चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को यह पैगाम भेजा गया कि या तो आपने फुल कोर्ट बनाना है या आप चीफ जस्टिस के ओहदे से इस्तीफा दे दें। चीफ जस्टिस ने दोनों जो डिक्टेशंस थी या 2 ऑप्शंस, वो होते कौन है चीफ जस्टिस को ऑप्शन देने वाले? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करना, पाकिस्तान के कानून और आइन का दिफा करना चीफ जस्टिस का काम है। वो बेहतरीन अंदाज में करें। चीफ जस्टिस इज नॉट एंड इज नेवर आंसरेबल टू एनी गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट तो जाहिर बात है अपने हिसाब से चीजें लेके चलना चाहती है। अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा और सोमवार के दिन तक, मैं आज जो उन्होंने समाअत मुलतवी की, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था, तो सोमवार के दिन तक चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि मैं बहुत कुछ वाजे कर दूंगा और बहुत सी मुलाकातें मैं इस समाअत के बाद करने जा रहा हूं और इनके अंदर बहुत कुछ अच्छा निकल आएगा। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2-3 बातें की हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, एक तो ये सियासी लोगों का काम है, सियासी लोग आपस में बैठकर बात करें, कोई हल निकाल लें, तो हम कहीं पे कोई लीनियंसी, अगर सारे स्टेक होल्डर्स इस पर राजी हो जाएं तो हम किसी किस्म की कोई लीनियंसी दे सकते हैं। सियासतदान अगर आपस में इत्तफाक पैदा कर लें, अगर सियासतदानों का इत्तफाक पैदा ना हुआ तो हमने तो वही फैसला करना है जो बाय द बुक चलना है हमने, और कानून तो अंधा होता है ना। फिर कानून जो है उसमें तो फिर रूल्स के मुताबिक देखा जाती हैं चीजें, और रूल्स तो फिर सबको वाजे हैं। इंतखाबात का हुक्म जो है वो तो बड़ा वाजे है, बड़ा क्लियर है ये बात कि इंतखाबात का हुक्म जो है वो देना पड़ जाना है। अब जो खान साहब को मैसेजेस दिए जा रहे हैं ताकतवर हलकों की तरफ से, और ये रियलाइजेशन हो रही है कि चले खान साहब हमारी भी गलतियां तो आपकी भी गलतियां हैं, ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन पहले आप देखें कि चीफ जस्टिस ने यह बात की कि एश्योरेंस कोई नहीं दे रहा और सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए, और चीफ जस्टिस ने पीटीआई के ऊपर यह वजन डाला। उन्होंने कहा कि पीटीआई रिटर्न में एश्योरेंस दे दे, रिटर्न गारंटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर दे दी जाए तो हमें तो कोई मसला नहीं, हम गवर्नमेंट को भी कह देंगे। अब पहला स्टेप तो ये उठा है, और ये वैसे टेम्परेचर लोअर हो रहा है। आप इधर से अंदाजा कर लें कि खातून जज को धमकी देने के केस में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी थे। अब ये जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है खान साहब के, ये काबिले जमानत वारंट्स में तब्दील हो चुके हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और ये मैं समझता हूं एक पॉजिटिव न्यूज है पीटीआई के लिए। और एक ऐसे वक्त पे जब बहुत ज्यादा आप देख लें कि हब्स बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा हालात जो हैं वो खराबी की तरफ जा रहे हैं, हालात जो हैं वो बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ये जो हुआ है। अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक यकीन दहानी जमा करा दी है तहरीरी तौर पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ऑल्दो हमारे साथ जुल्म हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी हथकंडे अपना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जा रहा है। और जाहिर बात है कि ऐसे हालात में टेम्परेचर कैसे लोअर हो और चीजें कैसे कंट्रोल में आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा इस सब के बावजूद हम इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराते हैं और हम इस सब के अंदर तमाम तर चीजों को अफाम तफहीम से हल करने के लिए जो हमारा रोल है हम वो प्ले करने के लिए तैयार हैं। यानी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर
तौर पर अपना जो कार्ड है वो खेल दिया हुआ है। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये चीज़ वाजे कर दी है कि भाई हम तैयार हैं इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, हम अपने तमाम तर जो हमारा काम है, जो हम कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें वी आर रेडी टू डू दैट, और उसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये भी मैं समझता हूं कि एक बड़ी चीज़ है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बेहतरीन मास्टर कार्ड खेला है, मास्टर स्ट्रोक है, ये ट्रम्प कार्ड है इमरान खान का। और इमरान खान वैसे ना निज़ाम को बिल्कुल गले से पकड़े हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब बात हो रही थी ना कि लोअर कोर्ट हो जाए, भाई फुल कोर्ट हो जाए, या फिर एक बड़ा बेंच बन जाए, ये हो जाए वो जाए, खान साहब ने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता 5 बंदे सुने, 2 सुने या फुल कोर्ट सुने, मुझे तो सारे। और ये चीफ जस्टिस मैं तो समझता हूं जो अगले हैं काजी फाइज ईसा, जो कि इस वक्त किसी भी लम्हे चीफ जस्टिस बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये उम्मीद थी सबको कि चीफ जस्टिस जो है वो सरेंडर कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। क्यों दे भाई चीफ जस्टिस इस्तीफा? वो अपना काम कर रहा है, वो आइन और कानून के मुताबिक जो चीजें कर रहा है, वो उनसे पीछे क्यों हटे? आप सिंपल सा इस बात का जवाब दें। किसी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है, कोई इस चीज का जवाब दे ही नहीं सकता कि भाई चीफ जस्टिस ये सब कुछ कैसे। और अब यहां पर मैं आपको 2 और चीजें बता दूं। एक तो इमरान खान साहब को जो एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है, आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये जो पैगाम आया है इमरान खान साहब के लिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले इस वक्त लंदन जो है ना वो पता नहीं क्या सोच रहा है, क्योंकि एंकर इमरान रियाज जो है उन्होंने भी ये खबर दी, मैंने 2 दिन पहले भी ये खबर दी, और हमारे पास भी यही अपडेट्स हैं कि अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और अब 1990 की दिहाई में जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, ये हमला अब उससे बदतर होगा, और इस दफा उससे भी बड़ा ये हमला करेंगे, क्योंकि इस मरतबा ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप देख लें कि पॉलिटिकली देख लेना कि इमरान खान पर जो जो हमले हुए पिछले 11 महीने में, जो कुछ हुआ इमरान खान को सियासी तौर पर, उसकी जिंदगी, हर चीज, उसके किरदार, उसकी फैमिली, हर चीज के ऊपर हमलावर हो गए। तो उससे ये चीज वाजे हो जाती है नाज़रीन किराम के एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये इस वक्त बौखलाहट में कुछ बहुत खराब कर सकते हैं। और जब कोई बौखलाहट में हो, उसके पास ताकत भी हो लेकिन उसका काम ना हो रहा हो, तो मैं ये समझता हूं कि उसके हवाले से चीजें जो हैं वो बड़ी अलार्मिंग, बड़ी खराब हो जाती हैं, और फिर चीजें जो हैं उन्हें अपने हिसाब से लेके चलना पड़ जाता है। और ऑब्वियसली इस सब के अंदर बहुत से क्वेश्चंस भी हैं, बहुत से सवालात हैं जो इस सब के अंदर खड़े हो जाते हैं। तो आप अब देखें कि इस वक्त लंदन जो है, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं, और अब उनके अपने लोग भी ये बातें कर रहे हैं, और लंदन में बैठे बहुत से ऐसे साफी जो नवाज शरीफ साहब से के करीब समझे जाते हैं, शायद वो नवाज शरीफ साहब का भांप चुके हैं इस वक्त रवैया कि वो उन्होंने अब आगे चल के क्या करना है। हर हरबा नाकाम हो गया, चीफ जस्टिस को गिराने का, चीफ जस्टिस को खत्म करने का, चीफ जस्टिस को जलील करने का, हर इनका जो हरबा है वो बुरे तरीके से नाकाम तो हो गया। अब यहां पर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि वो कह रहे हैं कि अब ये जो 3 रुकनी एक बेंच बच चुका है, इसकी रई से इज्जत बचाने के लिए जरूरी है कि जी फौज की सिक्योरिटी दे दी जाए, और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो चीफ जस्टिस को और इस 3 रुकनी बेंच को दे दी जाए। क्योंकि अब पता नहीं अब ये अगली समात पे क्या प्लानिंग हो रही है, जिसके पेश नजर ये आवाजें उठना शुरू हो गई। और अगर तो इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है तो आई पर्सनली थिंक कि बिल्कुल सिक्योरिटी दे देनी चाहिए। ये 1990s तो है नहीं कि आप जस्टिस सज्जाद और इस तरह से आप कमरा नंबर 1 के ऊपर धावा बोल दें। और आज भी वो तारिक अजीज साहब और दीगर लोगों की सारी चीजें मौजूद हैं, वो विजुअल्स मौजूद हैं, वो तस्वीर, सबको बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी वाले लोगों को हर चीज याद है उस वक्त की, और किसी को नहीं भूला कि इनका रवैया क्या है, कितना घटिया किस्म का इनका रवैया है अदलिया को लेकर। और अब इस सब के अंदर ये बात भी हो रही है कि जो अफवाज हैं उनको सिक्योरिटी या दीगर कानून नाफिज करने वाले, और इवन आई पर्सनली थिंक कि सोमवार वाली पेशी पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बीफ अप कर देनी चाहिए, और ऑब्वियसली वहां पे चीजों को देखना चाहिए कि कोई कानून को अपने हाथ में ना ले सके। और मैं तो ये बात करता हूं, मैं तो असूल वाला बंदा हूं जी, मैं कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का अगर सियासत में किरदार गलत है तो खान के हक में अगर एस्टैब्लिशमेंट ने जिस दिन अपना किरदार अदा किया मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसी तरह से मैं कहता हूं कि जो जिस किस्म के हमले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे हो रहे हैं, उस तरह के हमले फाइज ईसा साहब पे नहीं होने चाहिए। आप एक तहजीब के दायरे में रह के मरियम वाला काम ना करें ना, आप तहजीब के दायरे में रह के बहुत अच्छे तरीके से भी चीजों को लेके चल सकते हैं, मुनासिब अंदाज में भी चल सकते हैं। अब जरा आते हैं सबसे बड़ी, सबसे धमाका खेज और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। कामरान खान साहब सीनियर साफी हैं और हमारे भी सीनियर हैं, और जाहिर बात है कि मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं कामरान खान साहब की, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ अ पर्सन जो कि बहुत सी चीज़ों को समझते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक बात कही जिसके बाद बहुत से लोगों ने यह भी सवाल पूछा कि ये मुतालबा कहीं कामरान खान साहब का है या उन लोगों का है जिन्होंने ये मुतालबा करवाया जो इस तरह की जुबान मस्त। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब चूंकि आप देखें कि हालात जो हैं सबको पता है कि किस तरफ को जा रहे हैं, जवाब है कोई नहीं, कानून और आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस को इन्होंने गिराने की कोशिश की। अब ये बेशक रेफरेंस लाएं, जो मर्जी
करें, जिस तरह की चीज़ें करें, अब ये बिल्कुल हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं। अब कामरान खान साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ दी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट्स इन पाकिस्तान। आप इस चीज़ को तो समझते हैं, आप बल्कि पहले सुने कामरान खान साहब ने अब क्या पैगाम दिया है। और जाहिर बात है ताकतवरों के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, खान साहब के लिए भी उनका एक नरम गोश है। और कामरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ताल्लुकात, चाहे आप देखें कि खान साहब ने बहुत सी गलतियां की, एस्टैब्लिशमेंट की बहुत सी शिकायतें, और मैं उनसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। इसलिए पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे को एक साथ बैठ जाना चाहिए, आपसी रंजिशें खत्म कर देनी चाहिए, और फौज को इमरान खान के लिए वो गोशा दिखाना चाहिए जो आज वो शहबाज शरीफ के लिए दिखा रहे हैं, और इमरान खान को फौज के लिए वो जज्बात दिखा देने चाहिए जो आज से 1.5 साल पहले वो दिखाते थे। अब ये एक बहुत बड़ी बात कामरान खान साहब ने कह दी है। आप बल्कि कामरान खान साहब की अपनी जुबानी सुन लें एग्जैक्ट अल्फाज के अंदर कि कामरान खान साहब क्या कह रहे हैं। बहुत परेशान हूँ, एक सिंकिंग फीलिंग है जो अंदर से खाई जा रही है। कलीदी पाकिस्तानी शख्सियात से बात होती है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा परेशान है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बड़ी कारोबारी शख्सियात, अपने शोबे के चोटी के माहिरीन, सीनियर ब्यूरोक्रेसी से मेरे देरीना ताल्लुकात हैं। 40 साल साफियाना क्रेडिट के साथ इसको मैं जोड़ूँ तो किसी हद तक दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की नब्ज़ पर मेरी उंगलियाँ रहती हैं। इतना परेशान कभी नहीं था। मईशत ज़मीबोस है, कौम तकसीम है। हमारा पाकिस्तान आज एक ख़तरनाक तकसीम से दो चार है। यहाँ मकबूल तरीन सियासी जमात और इस्टेब्लिशमेंट लीडर के दरमियान ऑल इज़ नॉट वेल की कैफियत है। मेरा ईमान है पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फौज कमजोर हुई, पाकिस्तान कमजोर होगा। कौम की नज़र में फौज की इज्जत घटी तो पाकिस्तान की चूल्हे हिल जाएंगी। खुदा न खास्ता। मेरी देरीना दुआ, ख्वाहिश, भरपूर कोशिश है 22 करोड़ पाकिस्तानी अपनी फौज से बालिहाना प्यार करें, हुर्मत पर जान दें। अफसोस सद अफसोस आज मैं अपने क़ौम की तामील नहीं देख रहा। हालात परेशान कुन है। जिंदा कौमों की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वह हक़ाइक़ तस्लीम करती हैं। लीडरशिप शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में नहीं दबाती। क्या यह हकीकत नहीं कि सिर्फ 1 साल पहले की सूरत हाल के बरक्स आज PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात और इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं। वो पाकिस्तान के नौजवानों, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के सबसे पसंदीदा रहनुमा हैं। इन तमाम हकीकतों से जुड़ी आज की दर्दनाक हकीकत, आज इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप पे वो प्यार, वो उनसियत, वो एतमाद नहीं जो होना चाहिए। फौजी लीडरशिप की खान साहब से बेपनाह शिकायत है, जिन तमाम से मैं आगाह हूं और इत्तफाक भी करता हूं। खान साहब से ज्यादतियां मुर्तकिब हुई, उन्होंने फाश गलतियां की, मगर इंसाफ का तकाजा है कि मैं मानूं कि इमरान खान की भी शिकायत है। ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। आज मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से भी वही लगाव हो जो आज इस्टेब्लिशमेंट का शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान से है। दूसरी जानिब इमरान खान भी फौजी लीडरशिप के लिए उसी मोहब्बत और तौकीर को बहाल करें जिसको वो 1-1.5 साल पहले तक इंजॉय करते रहे हैं। इसके लिए रवाबित बहाल करें, दो तरफा दिल साफ करें, खुदा के लिए जाती अना, माजी की दो तरफा गलतियों को माफ करें, पाकिस्तान को बचाएं। ज्यादा जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। वह पूरे इखलास से दोस्ती के सफर का आगाज करें और बगैर रुके आगे बढ़ते चले जाएं। जी तो नाज़रीन करम, आपने कामरान खान साहब की ये गुफ्तगू भी सुन ली, और जारी बात है कि आपको अब पता है कि ये मामलात किस तरफ को जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोमवार से पहले ही खान साहब को जो मैसेजेस हैं वो पहुँचाने शुरू कर दिए गए हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो अब घुटनों के बल आएंगे, और अब यही बात होगी कि जी सबकी गलतियाँ आएँ बैठें, बस कुछ आपसे हुआ होगा, कुछ हमसे हुआ होगा। और ये भी आई थिंक दिस इज़ अ विक्ट्री, और सिर्फ इमरान खान की नहीं, आइन और कानून की भी इसी में फतह है। और मैं हमेशा से ये बात जो है ये करता आया हूँ कि इस तरह के मामलात जो हैं उन्हें उसी हिसाब से लेके चलना चाहिए, क्योंकि फिर आगे चल के ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। अभी इसे अगर ठीक कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।